हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज टैरो मिस्टिक विजन। मैं हूँ एरीज। हाय एरीज, आज मैं आप लोगों लेके आई हूँ आपकी लव रिलेशनशिप रीडिंग, और जो सिंगल्स हैं उनके लिए भी बेसिकली ये रीडिंग रहने वाली है। सो यहाँ पे मैं आपके लिए कुछ द पावर ऑफ लव से कुछ कार्ड्स पिक करूँगी जो आपको गाइडेंस देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे मैं आपको यूनिकॉर्न कार्ड से यूनिकॉर्न कार्ड से मैं आपको बताऊँगी कि आपके लिए क्या मैसेजेस है फ्रॉम द यूनिवर्स। नेक्स्ट यहाँ पे मैं टीरीफ कार्ड से आपको यहाँ बताऊंगी कि आपकी लाइफ में क्या मेजर चेंजेस हो सकते हैं इन द मंथ ऑफ नवंबर। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने यहाँ पे टैरो कार्ड्स पिक करके रखे हैं एरीज। सो लेट्स स्टार्ट कि आपके लव रिलेशनशिप में क्या होने वाला है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। ठीक है, सो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं। स्टार्टिंग मुझे दिख रहा है नवंबर मंथ का, यहाँ पे द एम्परर जो है वो रिवर्स में है। तो रिवर्स में मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ी अनबन हो सकती है, यहाँ पे थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। ऐसा लग रहा है कि एक पर्सन दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा या स्टर्बन रहेगा, या कुछ कॉन्फ्लिक्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है स्टार्टिंग में एरीज। बट नो नीड टू वरी, जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आप दोनों काफ़ी साथ में टाइम स्पेंड करने वाले हैं। एक नई बिगनिंग्स मुझे समझ आ रही है। ऐसा लग रहा है कि कुछ नया स्टार्ट होने वाला है रिलेशनशिप में। और बात करें सिंगल्स की, सिंगल्स मुझे लगता है कि अगर फर्स्ट कार्ड की बात करें एम्परर इन रिवर्स, तो मुझे लगता है कि शायद यहाँ पे कोई फादरली फिगर है आपके यहाँ, या फादर हो सकते हैं, कोई बड़ा हो सकता है जो जिससे आप चाह रहे हो अपना मैरिज, ऐसा कोई प्रपोजल लाने के लिए, उनको बताने के लिए। तो मुझे लगता है कि वहाँ थोड़े कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स शायद ना माने। ठीक है, बट डोंट वरी, ये स्टार्टिंग फेज रहेगा। तो ये टेम्प्रेरी प्रॉब्लम मुझे दिख रही है इन द मंथ ऑफ नवंबर आपके रिलेशनशिप में। आगे बात करें जो लोग रिलेशनशिप में हैं या जो मैरिड हैं या जो कपल्स हैं, तो लगता है कि 6 ऑफ वॉन्ड्स का यहाँ पे कप है एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल कार्ड्स व्यूवर्स। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आप दोनों नई बिगनिंग नई चीज़ें साथ करने वाले हैं। अंडरस्टैंडिंग मुझे यहाँ पे काफ़ी दिख रही है, न्यू होप दिख रही है, और यहाँ पे लग रहा है कि आप दोनों एक साथ यहाँ पे ग्रो करने वाले हैं, और या अपनी कोई अचीवमेंट्स एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, उसको सेलिब्रेट करेंगे। नेक्स्ट है 9 ऑफ कप्स। तो ये बहुत ही इमोशनल, यहाँ पे मुझे आप दोनों बहुत फुलफिल्ड दिख रहे हैं एक दूसरे के साथ। ऐसा लग रहा है कि एवरीथिंग इज़ फाइन। जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स थे, जो भी पास्ट इवेंट्स थे, आप उनसे इमोशनली अब उभर रहे हैं, उन चीज़ों को सॉर्ट करते हुए मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। एंड यू बोथ आर रियली रियली हैप्पी। ठीक है, और रही बात सिंगल्स की बात करें, तो मुझे लगता है कि शायद आपके लाइफ में कोई एंटर करेगा इन द मंथ ऑफ नवंबर अगर आप सिंगल हैं, क्योंकि यहाँ पे आता है वर्ल्ड कार्ड। सो वर्ल्ड कार्ड इज़ ऑल्सो वेरी गुड इंडिकेशन कि यहाँ पे कोई एक साइकिल एरीज आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। यहाँ पे आपको यूनिवर्स का साथ मिल रहा है। आप दोनों कहीं ट्रैवल पे जा सकते हैं या ट्रैवल साथ कर सकते हैं। और जो सिंगल्स हैं या जो सिंगल लोग हैं, ऐसा भी हो सकता है कि आप कहीं ट्रैवल करें तो वहाँ पे आपको कोई अच्छा लग जाए या ऐसी कोई बातचीत हो जाए। सो ये मुझे दिख रहा है इन द मंथ ऑफ नवंबर। सो आइए देखते हैं कि और खास क्या कहते हैं आपके लव रिलेशनशिप के बारे में एरीज फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। ओके, सो यहाँ पे आपके लिए कुछ गाइडेंस मुझे दिख रही है। सबसे पहले तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली यू आर गोइंग टू रिलीज कोई पास्ट का कॉन्फ्लिक्ट है जो बहुत समय से चला आ रहा है। आप दोनों कॉन्फ्लिक्ट लड़ाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले रिलीज का कार्ड है। तो आपके अंदर आपको क्या करना है, बेसिकली गाइडेंस है कि आपको चीज़ें रिलीज़ करनी है। अनवांटेड एनर्जीज जो आपके आसपास है, नेगेटिव थॉट्स आपके जो है, उसको रिलीज़ कीजिए। ठीक है, छोड़ दीजिए भगवान पे कि भगवान आप ही देखिए, आपने ही सब करना है। नेक्स्ट इज़ आपको प्यार डेवलप करना पड़ेगा अपने अंदर। ठीक है, आई नो कॉन्फ्लिक्ट जब होता है तो नहीं होता, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, बट स्टिल हमें अपनी एनर्जी को गिराना नहीं है एरीज। तो आपको क्या करना है, आपको वो लव वाली जो एनर्जी है अपने अंदर डेवलप करनी है। ओके,
और नेक्स्ट है, आपको क्या करना है, आपको बहुत ही करेजियसली यहाँ पे एक्शन लेना है। अपनी लाइफ को, अपनी सोल को प्लीज़ थोड़ा ग्रो करने दीजिए। मुझे यहाँ पे आप थोड़े स्टक दिख रहे हैं पास्ट इवेंट से, कॉन्फ्लिक्ट, अभी भी दिमाग में बहुत चीज़ें चल रही हैं आपके, ठीक है। तो आप करेज नहीं आ पा रहा है, यू वांट टू, पर ना वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं आप, ठीक है। तो आपके लिए गाइडेंस यही है। आइए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस है फ्रॉम द यूनिकॉर्न कार्ड्स। मैसेज फॉर एरीज द मंथ ऑफ नवंबर। ओके, एरीज तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिए, सबसे पहला है यहाँ पे आपका कि कॉल इन द प्योर वाइट लाइट, यानी कि आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना है और आपको सब कुछ छोड़ देना है उस भगवान पे, उस लाइट पे, और उनसे ही मदद लेनी है अगर आप कहीं किसी चीज़ में स्टक हैं अपने रिलेशनशिप में, ठीक है। ओपन द डोर टू द किंगडम ऑफ हेवन मीन्स डेफिनेटली आपके जो रास्ते हैं प्रभु आपको सही गाइड करेंगे। अभी जो चीज़ें चल रही होंगी प्रेजेंट में, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ी चीज़ें नहीं है या रिबेलियस एटीट्यूड है, जो आगे हो सकता है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, बट नवंबर में भी मुझे थोड़ा स्टार्टिंग में दिख रहा है, बट लेटर ऑन मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है आपका यहाँ पर रिलेशनशिप। और नेक्स्ट है फ्रीडम। प्लीज़ अपने थॉट्स को रिलीज़ करिए। ये भी है, कहते हैं कि आप अपने डेफिनेटली थॉट्स को रिलीज़ कीजिए, जिससे कि आप क्या है अपने रिलेशनशिप में आगे बढ़ेंगे और प्यार डेवलप करने की कोशिश कीजिए एरीज। आइए देखते हैं कि क्या मेजर इवेंट हो सकते हैं आपके लाइफ में, स्पेशली लव लाइफ में, इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एरीज। ओके, नेक्स्ट फाइल से भी देख लेते हैं एरीज कि आपके लव लाइफ में क्या होने वाला है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। ग्रेट। सो एरीज, यहाँ पे सबसे पहला कार्ड यहाँ पे आया है आपका नेस्ट। देखिए, नेस्ट मतलब कि हम बहुत सिक्योर करके रखते हैं, बहुत इमोशनली माँ अपने बच्चे से कितना अटैच होती है। तो मुझे लग रहा है कि रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा दिल से तो आप बहुत ज़्यादा अटैच हैं। आप चाहते हैं कि फैमिली हो, आगे बातचीत हो। और सॉरी, एक बात और मैं आपको लोगों को बताना भूल गई। मुझे लगता है कि नवंबर मंथ में अगर आप ट्राई कर रहे हैं फैमिली प्लानिंग बेबी के लिए, सो डेफिनेटली मुझे यहाँ प्रेगनेंसी भी दिख रही है। और अगर जो जिनकी मतलब शादी की बात करें तो शादी भी हो सकता है, इंगेजमेंट हो सकती है, कोई प्रपोजल आ सकता है। तो मुझे ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे आप मुझे इमोशनली सिक्योर दिख रहे हैं, लविंग फैमिली दिख रही है मुझे इन द मंथ ऑफ नवंबर। सो यहाँ पे डीलिंग विद अ वुमेन। देखिए, यहाँ पे आप अपने पार्टनर से मुझे यहाँ पे काफ़ी बातचीत करते दिखाई दे रहे हैं, सब कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है। पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस। तो मुझे लगता है कि लव विल बी इन द एयर, मतलब बहुत रोमांटिक रहने वाला है आपका नवंबर, मुझे लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हल्का फाइनेंशियल पिंच दिख रहा है। जैसे अगर हम इस कार्ड की बात करें लव रिलेशनशिप में, तो ये हो सकता है कि स्टार्टिंग में थोड़ी चीज़ें सही ना चले, जैसे मैंने आपको पहले बोला है, ठीक है। और आगे यहाँ पे मतलब ऐसा लग रहा है कि आपको ये लगेगा कि यार अब मैं नहीं कर सकती, नहीं कर सकता, वो फ्रस्ट्रेशन में आके, बट आगे मुझे लगता है कि आप रिग्रेट करेंगे और तब उन चीज़ों को समझ के अपनी चीज़ों अपनी रिलेशनशिप को मुझे लगता है कि यहाँ पे आप ठीक करते हुए आगे बढ़ेंगे। ओके, आगे बात करते हैं कि फोर्सेस वर्किंग अगेंस्ट यू। तो मुझे यहाँ लग रहा है कि आपके थॉट्स यहाँ पे आपको सही एक्शन लेने के लिए रोक रहे हैं। आपको पता है डीप इनसाइड कि मेरा पार्टनर कैसा है या कैसी है, बट स्टिल सबकॉन्शियसली आपके दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो आपको रोक रही हैं उनके पास या उनके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए या उनसे बातचीत करने के लिए। यहाँ पे कुछ तो मुझे यहाँ दिख रहा है एरीज। नेक्स्ट इज अपने गुस्से को बहुत संभाल के रखिएगा प्लीज़। ओके, नेक्स्ट इज यहाँ पे ब्यूटीफुल कार्ड है,
एरीज आपके लिए सेलिब्रेशन, फन एंड एन्जॉयमेंट। मैंने आपको बोला कि डेफिनेटली यहाँ पे आप इंजॉय करेंगे, रोमांस रहेगा, रोमांटिक आपका मूड रहेगा आपके पार्टनर के साथ। बहुत अच्छा यहाँ पे मुझे हेल्दी रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है इन द मंथ ऑफ नवंबर। एंड न्यूज़ इज़ ऑन द वे। अगर आप कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली आपको पॉजिटिव न्यूज़ मिलने वाली है। या आपसे अभी आप अभी कॉन्फ्लिक्ट में फंसे हुए हैं, बातचीत नहीं हो रही है तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली आपकी बातचीत अपने पार्टनर से होगी। सो ये था एरीज लव रिलेशनशिप फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।